कट ऑफ किया? मैंने नहीं किया। ये उन दोनों पायलट्स के दरमियान होने वाली आखिरी बातचीत थी। उसके बाद ये तैयारा एक हॉस्टाइल की छत पर जा गिरा। इस हादसे को सुइसाइड भी कहा गया। क्या ये वाकई एक सुइसाइड थी? अगर हां, तो क्या सिर्फ 625 फीट की ऑल्टीट्यूड से? 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर का 1 बज रहा है और सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-171 मुसाफरों को ऑन बोर्ड कर रहा है। ये जहाज तकरीबन 2 घंटे पहले ही दिल्ली से यहां पहुंचा था। रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस चेक मुकम्मल हो चुकी है और अब चंद लम्हों में ये उड़ान भरने वाला है अपनी मंजिल लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट की जानिब। जहाज में 230 मुसाफिर सवार हो चुके हैं और उनके साथ 12 क्रू मेंबर्स भी हैं। ये परवाज एक तजर्बाकार कैप्टन की निगरानी में है जिनका नाम है सुमित सबरवाल। इनकी उम्र 56 साल है और ये 15,639 घंटों का तजर्बा रखते हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर हैं जिनकी उम्र 32 साल है, जिनके पास 3,403 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। यानी उस फ्लाइट की कमान काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के हाथों में है। दोपहर के 1:33। मौसम बिल्कुल साफ है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। ATC ने पायलट्स को रनवे 23 पे टेक ऑफ के लिए अलाइन होने को कहा और 1:37 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने क्लियरेंस दिया। एयर इंडिया 171 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ रनवे 23। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रॉटल लीवर्स को आगे पुश किया, इंजन्स गरजने लगे, स्पीडोमीटर बढ़ रहा है। 80 नॉट्स, 100 नॉट्स, 120 नॉट्स और फिर इस क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार, VR यानी रोटेशन स्पीड। जब वो स्पीड क्रॉस हुई, कैप्टन ने कॉल किया रोटेट। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचा और एयरक्राफ्ट का नोज धीरे से हवा की तरफ उठ गया। कुछ ही सेकंड्स में एयर इंडिया फ्लाइट 171 जमीन को छोड़कर आसमान की तरफ रवाना हो गया। यहां एक बात जहन में रखना जरूरी है, वो ये कि फ्लाइट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे हैं और कैप्टन सुमित सबरवाल मॉनिटर की ज़ेरडीज कर रहे हैं। AI-171 ने टेक ऑफ के बाद 625 फीट का एल्टीट्यूड गेन किया और अब वो 180 नॉट्स की स्पीड तक आ गया है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अचानक जहाज की रफ्तार कम होने लगी और जहाज ने एल्टीट्यूड गेन करना छोड़ दिया। एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। जहाज मुसलसल स्पीड और एल्टीट्यूड गिरा रहा है। पायलट्स ने फ्यूल स्विच को दोबारा रन पोजीशन में किया और ATC को मेडे की कॉल दी। पायलट्स को उम्मीद है कि शायद प्लेन के इंजन्स वापस से थ्रस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इंजन्स ने अब थ्रस्ट प्रोड्यूस करना शुरू ही किया था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। पायलट्स ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए प्लेन का नोज ऊपर उठाना चाहा, लेकिन प्लेन BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पे जा गिरा। इस हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए, 229 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। जहाज में मौजूद सिर्फ एक पैसेंजर बच सका, जिनका नाम था विश्वश कुमार रमेश। ये प्लेन में सीट 11A पे बैठे थे, जो बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के साथ थी। उसके अलावा ग्राउंड पे भी खौफनाक तबाही हुई। एटलीस्ट 19 लोग मेडिकल स्टूडेंट्स और हॉस्टल के रेजिडेंट्स भी उसके शिकार हुए। यह हादसा एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर हुआ था, इसीलिए फायर फाइटर्स की टीम्स फौरन वहां पहुंच गई और कुछ देर में ही DGCA की टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। अगले ही दिन AAIB की टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। इसी इलाके में आर्यन नामी एक लड़का जो अपने गांव से आया हुआ था, वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि यहाँ किस तरह प्लेन्स इतने नीचे फ्लाई करते हैं वीडियो बना रहा था और उसके मोबाइल ने ये मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए, जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही एयरपोर्ट के CCTV से भी फुटेज मिली, जिसमें प्लेन को टेक ऑफ करने से लेकर क्रैश
होने तक देखा जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स रिकवर करते हैं और अब वो जानना चाहते हैं कि गड़बड़ कहां हुई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स की जानिब से बताया गया कि प्लेन में अभी तक कोई मैकेनिकल फॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, वहां भी कोई गड़बड़ नहीं। टेक ऑफ से पहले प्लेन में भरा जाने वाला फ्यूल भी टेस्ट किया गया, लेकिन उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं पाया गया। लेकिन फिर असल मसला कहां था? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की मदद से यह पता लगा कि प्लेन टेक ऑफ से लेकर क्रैश होने तक लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट नहीं किए गए थे। लेकिन क्यों? टेक ऑफ के बाद पायलट्स को सबसे पहले लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट करने चाहिए। उसी दौरान वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा था कि प्लेन के फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे, जो टेक ऑफ करते वक्त खुले होने चाहिए। लेकिन एफडीआर से पता लगा कि फ्लैप्स 5 डिग्री पर सेट थे, जो कि एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए टेक ऑफ के वक्त। वैसे एफडीआर से यह भी मालूम हुआ कि फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में डाला गया और सिर्फ 1 सेकंड के फर्क से दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज किया तो वहां से ये आवाजें सुनाई थी। एक पायलट ने कहा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जिस पे दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अभी तक ये पता नहीं लगा कि जुमला किस पायलट ने कहा था और किसने जवाब दिया। साथ ही एफडीआर से यह भी मालूम हुआ कि पायलट्स ने फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को दोबारा कट ऑफ से रन पोजीशन में कर दिया था और इंजन्स दोबारा स्टार्ट भी हुए थे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। याद रहे, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। किसी भी प्लेन क्रैश के बाद आईकेओ की तरफ से यह हिदायत है कि 1 महीने के अंदर इनिशियल रिपोर्ट तैयार की जाए, जबकि फाइनल रिपोर्ट्स आने के लिए 12 महीने यानी तकरीबन 1 साल का वक्त होता है। इस हादसे में यह भी देखा गया कि प्लेन ने रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय किया। रैट एक ऐसा इमरजेंसी टरबाइन है जो एरोप्लेन को हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है जब दोनों इंजन्स काम करना बंद करते हैं। यह डिप्लॉयमेंट एक पावरफुल इंडिकेटर है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे। अब सवाल ये उठता है, क्या यह हादसा एक सुसाइड था? इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि फ्यूल स्विचेस सिर्फ 1 सेकंड के गैप से बंद किए गए थे, जो कि मैनुअली ही मुमकिन है। लेकिन अगर ये सुसाइड था तो क्या सिर्फ 625 फीट की हाइट काफ़ी थी? इसी वजह से लोग इस हादसे को जर्मन विंग्स क्रैश से जोड़ रहे हैं, जहां पायलट ने जानबूझकर 38,000 फीट से प्लेन को नोज डाइव में ले जाकर पहाड़ से टकरा दिया था। मगर 625 फीट की हाइट से बचना मुमकिन था, जैसा कि इसी हादसे में एक पैसेंजर जिंदा बच सका। और एफडीआर से यह भी मालूम हुआ कि पायलट्स ने दोबारा प्लेन को संभालने की कोशिश की। उन्होंने इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और मेडे कॉल भी दिया। तो क्या फ्यूल स्विचेस खुद ब खुद कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे? आइए जानते हैं। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के बारे में एक और पहलू सामने आता है। एफएए ने दिसंबर 2018 में एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था। यह बुलेटिन नंबर NM1833 था, जिसमें वार्न किया गया था कि बोइंग 737 के कुछ एयरप्लेन्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड हो सकता है। एफएए ने कहा था कि यह एक पोटेंशियल कंसर्न है, लेकिन उसे अनसेफ कंडीशन नहीं माना गया, इसीलिए इस पर कोई मैंडेटरी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जारी नहीं हुई। यानी एयरलाइंस के लिए इसको फिक्स करना ऑप्शनल था, लाजिमी नहीं। और जो लॉकिंग डिज़ाइन 737 में यूज़ होती थी, वही डिज़ाइन बोइंग 737 में भी यूज़ की गई थी। जिस मॉडल का एयर इंडिया का ये क्रैश होने वाला एयरक्राफ्ट था, रजिस्ट्रेशन VTANB। यानी फ्यूल स्विचेस का लॉकिंग फीचर डिसएंगेज होने का खतरा पहले से मौजूद था। मगर अगर ऐसा भी था तो फिर भी ये सवाल बाकी रहता है, सिर्फ 1 सेकंड के फर्क से दोनों फ्यूल स्विचेस एक साथ कैसे बंद हो गए? इसीलिए अब ये कहना कि इस हादसे की असल वजह क्या थी मुमकिन नहीं होगा जब तक इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं कर दी जाती। ऐसे ही एक प्लेन कराची में घर की छत पर जा गिरा, लेकिन ये लैंड होने के लिए रनवे तक पहुंच गया था। इसके बाद ये हालात क्यों पैदा हो गए? इन्वेस्टिगेटर्स ने हादसे की क्या वजह बताई, जानिए डार्क रूम डॉग्स के अगले एपिसोड में।